उपग्रह और पारा खाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। तो जैसे भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि कश्मीर जो है हमारा धड़ है। हमारा धड़ अगर कोई हमारे से छीनना चाहे या उसको काटना चाहे तो कोई भी नागरिक हमारा ये चाहता है कि हमारा कोई धड़ काट के ले जाए। सिर्फ इतनी सी समझ का फेर है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो हिंदुस्तान है। अब यहाँ पर जो बात आती है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान का मतलब जहाँ हिंदू रहते हैं, सीधी सी बात है। अब जो हिंदू लोग हैं ये गले लगाना तो जानते हैं सबको, और सबको गले लगाते हैं। अब कोई गले लगना ना चाहे तो कहते हैं कि आप अगर मान लो किसी को अगर आप अपने हक में करना चाहते हो तो अगर वो हक में खुद नहीं होना चाहता तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और यही एक वजह है जो कि मसला हल भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात जो है मजबूर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कश्मीर हमें दे दो, कि हिंदुस्तान कैसे दे दे अपने धड़ को, जो कि उसका माथा है, जो उसकी कहते हैं कि जहाँ पर केसर उगता है, और वो वहाँ पर भी और अपना धड़, अपना ग्रह कैसे खराब कर दे। और इसके बावजूद भी जो मोहम्मदन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको अपने गले लगाया हुआ है। अब जो वहाँ पर पैदावार होती है केसर की, या वहाँ पर इतनी जो खाने की जो वहाँ पर कहते हैं कि गुच्छियाँ हैं, जो इतनी महंगी महंगी 15,000 रुपये किलो की वेजिटेरियन चीज़ और 15,000 रुपये किलो बिकती है। कितनी बड़ी बात है कि खाने को लोग तरसते हैं कि 50-50, 100-100 ग्राम वो लोग खरीदते हैं थोड़ी सी, लेकिन इनको डील कौन कर रहा है? मुस्लिम्स कर रहे हैं। अब हमने तो गले लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जब हम भारतवर्ष में अपनी जमीन में रह के जब एक दूसरे को गले लगाना जानते हैं तो अपने परिवार में क्यों नहीं हम अपने जो सदस्य हैं उनको गले लगा के रहना चाहते हैं? क्यों उनको इग्नोर करते हैं हम? अगर आज आपने अपनी बहन को नाराज कर दिया है तो समझ लो आपने बुध ग्रह अपना खराब कर लिया है। अगर बेटी को नाराज कर दिया है तो अपना बुध ग्रह आपने खराब कर लिया है। ऐसे ही अगर आपने सूर्य खराब कर लिया, पिता को नाराज कर दिया है, सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में नीच का हो जाएगा। ऐसे ही मंगल है, आप 1000 चक्कर लगाते रहो हनुमान जी के, कुछ भी होने वाला नहीं है अगर आपकी भाई से नहीं बनती। अब जब ये बातें हम इनको रिश्तेदारियों को, जो एक इंसान जन्म से लेके जो मरण तक उसका जो सफरनामा जो तय करता है, तो आपको मालूम होगा कि जन्मते ही बच्चा जो है वो सफ़ेद कपड़ों में आता है, और जब मरता है तब भी इंसान जो है सफ़ेद कपड़ा पहन के जाता है। तो जब इतनी सी बात मालूम है और ये सफ़रनामा हमने तय करना है, तो क्यों ना हम अपने आप को उच्च का बनाए रखें। और लाल किताब जो इसके उपाय हैं, ये अपने आप में दावा करते हैं कि इंसान अपने आप में उच्च रहे, क्योंकि जब हमें एक जरिया मिला हुआ है, उस जरिया का इस्तेमाल करना चाहिए इंसान कि अपने जो ग्रह हैं उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि जब केतु है अगर बेटा है
और पति पत्नी अगर आपस में है तो शुक्र है। और ये जो सारे ग्रह अपने इतने पूजनीय हैं, तो जो आपका घर है वो अपने आप में मंदिर है, आपको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो कि इंसान ने मूर्ति बनाई, इंसान ने मंदिर बनाया। अब वो मूर्तियां भी किसी की शक्ल कैसी है दुर्गा जी की, किसी की कैसी है, कोई एक जैसी तो किसी से बनती नहीं। क्यों? क्यों? उसने इंसान ने अपना भाव प्रकट किया हुआ है कि दुर्गा जी ऐसे लगते होंगे, हनुमान जी ऐसे लगते होंगे, शिव जी ऐसे लगते होंगे, तो अपना भाव ही तो प्रकट करा हुआ है, किसी ने देखे थोड़ी है। तो जो ये रिश्तेदारी हमारे 9 ग्रहों के अंदर मौजूद है, उनको आप इग्नोर कर रहे हो और बातों में आप फंसते हुए चले जा रहे हो बिना बात के। भगवान को तो भगवान की नजर से आप देख ही नहीं रहे। आप तो ये सोच रहे हो कि वो जो मूर्तियां हैं या जो हम मंदिर में जाते हैं यहाँ वही सब कुछ हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी एक आपने धूप जलाई, आपकी पूजा पूरी हो गई। आपको आज मैं बताऊं कि जो ये आप धूप जलाते हैं ये आपके अगेंस्ट हो जाता है। ये आपको आज तक ना क्लैरिफाई करा होगा किसी ने, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। क्योंकि जब उसमें से धुआं उठता है तो राहु का कारक बन जाता है। तो अननेसेसरली अपने घर के अंदर राहु क्यों क्रिएट करना है, जो धुआं क्यों क्रिएट करना है? कि जब आपने देखा होगा कि जब भारतवर्ष जब हमारा आज़ाद होने वाला था तो हर घर में चूल्हा जलता था और आग धुआं उसका निकलता था, उपले जलाते थे लोग। अब हर घर में गैस मौजूद है, लग्जरी लाइफ की तरफ हम चल पड़े हैं। तो लाल किताब के उपाय आपको लग्जरी बना रहे हैं, आपको लग्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप अननेसेसरली इन बातों में जो है कहते हैं कि जिसको अगर आपने कहते हैं लड़का है या लड़की है, अगर कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनको कोई वो फोटो देख देख के उनको याद करता है या उनको धूप अगरबत्ती देख के याद करता है, अपने मन में याद करता है। तो भगवान है, उनको आप मन में क्यों नहीं रखते? आप महसूस तो तभी होगा ना जब आप अपने ग्रहों को पहचानोगे आप कि ये दिखावा। और जितना आप देख लो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में जितना ये शोमैनशिप होती है, वहीं झगड़े, वहीं फसाद, यही सब नजर आता है। आज जिसने भी अपने मन को अगर शांत करना है, अपने आप को पहचानना सीखे और औरों के काम कैसे आना है, किसी से एक्सपेक्ट मत करो आप। जब आदमी एक्सपेक्ट करने लग जाता है तो समझ लो उसकी आधी जिंदगी खत्म हो गई। जो करना है आप किसी के लिए खुद करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने आप को पहचानो।